हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल के नाम है केजी एकेडमी। इस पर हम हर रोज़ एक एक वीडियो छोटे छोटे टॉपिक के बना के डालते हैं ताकि इस वीडियो के आप लोग देख सके और कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और ये जो छोटा सा परिवार है चैनल, उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। सभी लोग के सहयोग चाहिए, ठीक ना। तो आइए आज की वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको महाजनपद के बारे में, ठीक ना। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो 16 महाजनपद, ठीक ना, उनकी राजधानी कौन कौन से, कौन सा जनपद की राजधानी कहाँ पर है, ठीक ना। तो 16 महाजनपद के आप जानते हैं कि महाजनपद के कुल संख्या 16 होते हैं। अगर महाजनपद के बात किया जाए तो एक जनपद होता है और जनपद से महाजनपद बना, ठीक ना। छोटे छोटे जनपद मिलकर एक महाजनपद बना, ठीक ना। तो इसी तरह से छोटे छोटे बहुत सा जनपद आपस में मिलकर 16 बड़े महाजनपद के निर्माण हुए। तो आप जान गए कि जनपद किसे कहते हैं और महाजनपद, ठीक ना। जनपद और महाजनपद में यही है कि महाजनपद माने बहुत सा छोटे छोटे जनपद मिलके एक जगह करने का मतलब छोटे छोटे जनपद आपस में मिलेंगे तो उससे महाजनपद के निर्माण होंगे। तो उसी तरह से जो छोटे छोटे जनपद आपस में मिलते हैं तो इस तरह से बहुत 16 बड़े महाजनपद के निर्माण हुए, और जो छोटे छोटे जनपद हुए उनको जनपद कहा जाता है, ठीक ना। अगर बात किया जाए तो मान लिया जाए कि एक गांव में, ठीक ना, 5 से मान लीजिए कि एक कहने का मतलब राज्य में ही 5 से 7 जिला, ठीक ना। अगर मान लिया जाए कि राज्य में, ठीक ना, मान लिया जाए कि 7 जिला, ठीक ना। तो ये जो 7 जिले हैं तो अलग अलग जिला है। एक के नाम कुछ और जिला होगा, 2 के नाम कुछ और जिला होगा, 3 के नाम कुछ और जिला। तो एक के नाम जो कुछ और जिला होगा उसको कहा गया जनपद। बात समझे। 2 के कुछ और कोई जिला के नाम होगा तो जो पर्सनल बात हो रहा है, जो 2 को जो मान लीजिए कि 2 नंबर में जिला के नाम है मुंगेर, ठीक ना। 2 नंबर में जो जिला होगा मान लीजिए उसका नाम मुंगेर, तो जो मुंगेर के पर्सनल बात कर रहे हैं वह जनपद हो गया। तो इसी तरह से जो 7 जिला होगा उसको एक जोड़े अगर मिला दीजिएगा, पूरे क्षेत्र के एक जोड़े मिला दीजिएगा तो महाजनपद बन गया, ठीक ना। तो आप जनपद और महाजनपद समझ गए। इसी तरह से 16 महाजनपद के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर बात किया जाए कि जनपद के उल्लेख कौन से ग्रंथ में है, तो जनपद के उल्लेख ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के ग्रंथ में और भागवती सूत्र जैन धर्म के ग्रंथ में 16 महाजनपद के उल्लेख मिले हैं, जो 600 से 325 ईसा पूर्व। बात समझे। अब आइए जनपद के बारे में, 16 महाजनपद की राजधानी के बारे में देखते हैं कि इनकी राजधानी कहाँ कहाँ है। अगर बात किया जाए, पहला महाजनपद है काशी, ठीक ना। आप जानते हैं कि काशी की राजधानी वाराणसी हो गया, ठीक ना। फर्स्ट महाजनपद कौन है? काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी हो गई। दूसरा महाजनपद है कौशल, इनकी राजधानी श्रावस्ती यानी अयोध्या वाले जो इलाका है, अभी जो कर रहे हैं कि अयोध्या, जो यूपी में जो अयोध्या वाला इलाका है, ठीक ना। तो उनको पहले महाजनपद में श्रावस्ती थी, जो कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी कहाँ थे? श्रावस्ती, जो अभी अयोध्या के जो इलाका देख रहे हैं। अंग की राजधानी चंपा थी, जो बिहार के भागलपुर और मुंगेर, ठीक ना। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा, जो भागलपुर और मुंगेर वाला जो बिहार के इलाका है, भागलपुर और मुंगेर को जो बिहार के इलाका है, वह चंपा के अंतर्गत आता था और वह अंग के राजधानी थी। अगर भागलपुर की बात किया जाए तो भागलपुर के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बात समझे। और मुंगेर के, बिहार में मुंगेर ये सब जो जिला है जो सोने के उत्पादन में जाने जाते हैं। अगर बात किया जाए मगध की, तो मगध की राजधानी राजगृह, ठीक ना। मगध की राजधानी राजगृह है या ग्रीविच, ठीक ना। ये बिहार के दक्षिणी वाला इलाका है, ठीक ना। बिहार के जो दक्षिणी वाला इलाका है वह मगध की राजधानी राजगृह और ग्रीविच। अगला है वज्जी,
वज्जी की राजधानी वैशाली थी। जो वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली, जो उत्तरी बिहार वाला। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद वाला इलाका है। इलाहाबाद वाला जो इलाका है वह कौशाम्बी है, जो वत्स्य की राजधानी। पंचाल की राजधानी दो गो है। पंचाल जो जनपद है, महाजनपद में जो पंचाल है, उनकी दो राजधानी, एक उत्तरी पंचाल और एक दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल की बात किया जाए तो अहिछत्र है। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र है, जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी महिष्मती है। दक्षिणी पंचाल की राजधानी महिष्मती। वत्स्य की राजधानी विराटनगर। वत्स्य की राजधानी विराटनगर है, जो भरतपुर राजस्थान के जो इलाका है, अभी जो भरतपुर राजस्थान के इलाका है, वो विराटनगर पहले कहा जाता था, जो मत्स्य महाजनपद के राजधानी थी। सूरसेन के राजधानी महाजनपद की अगर बात किया जाए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है, जो यूपी में पड़ते हैं, कृष्ण के नगरी, ठीक ना। अस्मक जनपद की राजधानी पोटली। एकमात्र भारत के 16 महाजनपद में एकमात्र दक्षिण के अगर महाजनपद की बात किया जाए तो वह अस्मक है, ठीक ना। दक्षिण में एकमात्र महाजनपद अस्मक है, जिसकी राजधानी पोटली या पोटल कहा जाता था, ठीक ना। अवंती के राजधानी के अगर बात, अवंती के जो महाजनपद है, ठीक ना, अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, ठीक ना। अवंती महाजनपद की राजधानी भी दो है, उत्तर और एक दक्षिण। तो उत्तरी अवंती के उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती के महिष्मती है। अगर बात किया जाए गंधार महाजनपद की राजधानी, गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, जो पाकिस्तान के पेशावर, अभी जो पाकिस्तान में जो पेशावर स्थान है उसको तक्षशिला कहा जाता था, जो गंधार की राजधानी होता है। अगला है कंबोज की राजधानी हाटक, ठीक है। कंबोज की राजधानी हाटक और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो मेरठ के इलाका है, ठीक ना। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो इस तरह से 16 महाजनपद के आपको राजधानी के बारे में बताया। अब 16 महाजनपद में दो महाजनपद की अगर बात किया जाए, जैसे कहने का मतलब एक वज्जी के जो वैशाली है और मगध, ठीक ना, जिनकी राजधानी राजगृह या गृहविज है। तो अगर वज्जी की बात किया जाए तो वज्जी के वैशाली राजधानी है, जो लिच्छवी वंश, ठीक ना। वज्जी में वैशाली में लिच्छवी वंश के राजा एक था चेटक, ठीक ना। चेटक राजा जो लिच्छवी वंश के थे, जो वैशाली में अपना राजा थे, उनके जो पुत्री है, उनकी पुत्री के नाम चेलना था, ठीक ना। उनकी पुत्री के नाम चेलना था, जिनका विवाह बिंबसार से, माने मगध के जो सम्राट राजा था, उनका विवाह कहाँ से हुआ? बिंबसार से हुआ। महावीर के माता, ठीक ना, महावीर जी के, भगवान महावीर के जो माता त्रिशला हुए, उस चेटक के बहन थे, ठीक ना। भगवान महावीर के जो माता त्रिशला हुए, वो किनके बहन थे? चेटक के बहन थे। इस तरह से वज्जी के बारे में जान गए। अब आइए मगध के बारे में पता करते हैं। मगध 16 महाजनपद में एक बहुत शक्तिशाली जनपद की अगर बात किया जाए तो एक मगध है। मगध क्यों प्रसिद्ध थे? मगध के राजधानी राजगृह थे। यह 5 पहाड़ियों से घिरे हुए थे, ताकि 5 पहाड़ियों से घिरे हुए थे ताकि कोई आक्रमणकारी राजधानी पर आक्रमण न कर पाते, क्योंकि पहाड़ी से घिरा था तो आक्रमण करने में थोड़ा सा यहाँ कठिनाई उत्पन्न हो, माने कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यह 5 ओर से क्या है? पहाड़ी से घिरा हुआ था। अगर मगध की बात किया जाए तो मगध के सीमा उत्तर में गंगा नदी से लगती थी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, ठीक ना। मगध के अगर बात किया जाए तो मगध के सीमा उत्तर में गंगा नदी से लगते थे, दक्षिण में विंध्य पर्वत से, और पूरब में एक चंपा महाजनपद थे, ठीक ना। पूरब में चंपा महाजनपद थे और पश्चिम में सोन नदी से, ठीक ना, पश्चिम में सोन नदी से घिरे हुए थे। इसलिए मगध बहुत
16 महाजनपद में शक्तिशाली महाजनपद माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वन भी थे और नदी से भी घिरे हुए थे। तो यहाँ की भूमि उपजाऊ थे, ठीक ना, माने कहने का मतलब अनाज उनाज बहुत अच्छे तरीका से होते थे। तो वहाँ से भी जो लोग थे वो काफी खुशहाली रहते थे, ठीक है, क्योंकि उपजाऊ भूमि था, अच्छे से अनाज उत्पन्न हो जाता था, आसपास में वन था, तो उसमें हाथी रहते थे, जो वन थे उसमें हाथी रहते थे, युद्ध करने के लिए हाथी वहां से आसानी से उपलब्ध हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए मगध के एक 16 महाजनपद में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। इनके उपजाऊ भूमि, इनके खनिज के भी दृष्टि से ये कहने मतलब मगध महाजनपद बहुत अच्छे थे, खनिज उनिज भी बहुत अच्छे वहां पर प्रॉपर रूप से पाए जाते थे। तो इसलिए मगध महाजनपद 16 महाजनपद में इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि गंगा उंगा नदी से, सोन नदी से चारों बगल से घिरे थे, वहां के भूमि उपजाऊ थे, वन थे आसपास में जहां हाथी मिल जाते थे। इसलिए मगध 16 महाजनपद में एक शक्तिशाली जनपद महाजनपद जाने जाते थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताएं महाजनपद के उदय के बारे में, उनके राजधानी के बारे में, ठीक ना। आप इस वीडियो के लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।